सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट जारी। 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। दोनों जजों ने अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवाल उठा दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और आर्टिकल 106 मुअत्तल करना होगा। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फौज से बात करने को तैयार हूं, लेकिन मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात होगी। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई ने कहा, महमूद खान चकजई को सियासी जमातों से बातचीत करने का जरूर कहा, लेकिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा, उस पर बाद में बात करेंगे। साद ने इस्माइल हनिया के कत्ल में ईरानी एजेंटों को इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया, इसराइली एजेंसी ने 2 एजेंटों को इस्तेमाल किया। हनिया के जेर इस्तेमाल 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। सीसीटीवी में एजेंट कमरों में आते जाते देखे गए। धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। हनिया को इब्राहिम रईसी के जनाजे पर कत्ल करने का प्लान था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ईरान ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 20 मुल्जमान को हिरासत में ले लिया। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस का कहना है, इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइल ने अमरीका से ग्रीन सिग्नल मिलने पर किया। आयतुल्लाह खामनाई सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी पर जवाब चाहते हैं। इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। कमरे में धमाका खेज मवाद नस्ब नहीं किया गया था। ईरानी पासदारान इंकलाब ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बताया, अब तक के शवाहिद के मुताबिक इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल के जरिए निशाना बनाया गया। मिसाइल में 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्द सेहूनी रियासत इस्माइल हनिया की शहादत के जिम्मेदार है। इसराइल को हमले में अमरीकी मदद हासिल थी। मुनासिब वक्त, जगह और अपने तरीके से बदला लेंगे। ईरान का जवाब शदीद होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। हमास तर्जुमान खालिद कुदूमी ने भी अमरीकी और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बोगस करार दे दी। कहा, प्रोपेगेंडे के जरिए इल्जामात किसी और पर लगाने की कोशिश की जा रही है। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला सिर्फ ईरान नहीं, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का जंगी जहाज मशरिक वस्ता भेजने का हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौज ने जमीनी दिफाई निजाम में भी इजाफा कर दिया। अमरीका जेट लड़ाकर तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक वस्ता भेजेगा। ईरानी वजीर खारजा अली बाखरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। कहा, ईरान इसराइल से इंतकाम लेने के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। मुजरिम सेहूनियों को मुतनासिब सजा दी जाएगी। वजीर खारजा इसाक डार से ईरानी हम मनसब का राब्ता। खित्ते के अमन अमान और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अली बाखरी ने OIC वज़राए खारजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत की दरखास्त की। इसाक डार ने गैर मामूली इजलास की कॉल की मुकम्मल हिमायत की। कहा, पाकिस्तान OIC के अहम इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। बताया, वजीर आजम ने गजा की सूरत हाल और इस्माइल हनिया के बहीमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। ये फेल बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिफारती उसूलों के खिलाफ है। जब 4 साल आपने तबाही फेर दी, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए, इतना ही किया हुआ IMF का मुआहदा तोड़ दिया, आपने जानबूझ के जाते हुए मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। बानी पीटीआई को फौज के बजाय माहिर नफ्सियात से बात करनी चाहिए। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी का बयान। कहा, पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते अपना शुरू किया हुआ IMF प्रोग्राम खत्म किया, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया और इदारों को तबाह किया। अवाम को फैसला करना है वो 9 मई वालों के साथ हैं या महंगाई खत्म करने वालों के साथ। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। तकसीमकार कंपनियां दुरुस्त हाथ में जाएंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे।
शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन मौमा बन गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा, बतौर पार्टी चेयरमैन ऐसे किसी इक़दाम की मंजूरी नहीं दूंगा। अगर किसी ने जाती हैसियत में फैसला किया है तो भी मंजूर नहीं। कोर कमेटी के अरकान ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। शेर अफजल की रुकनीत से मुताल्लिक बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल किया गया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, हम पर भी तनकीद होती है। पार्टी में जिसका जो किरदार है उसको उसी तरीके से काम करना चाहिए। बोले, 9 मई वाकयात के जिम्मेदार हम नहीं, जिसकी गलती है उसको अपनी गलती मानना पड़ेगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। जराये का कहना है सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरखास्त की है। सिंध और जनूबी पंजाब में बारिश से नाले बिखर गए। कोयल सलमान पर तूफानी बारिश। रुझान में रोदकोही में सैलाबी रेले से करीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। राजनपुर के कई देहात डूब गए। लोगों की नकले मकानी। चक जलालपुर समेत दीगर इलाकों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोट मिठन में भी वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। सखर, खैरपुर, सांगढ़, कश्मोर समेत अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में बारिश। ठट्ठा में घर की छत गिर गई। 10 साल का बच्चा जाम भाग। पुराना सखर और टंडो मोहम्मद खान की सड़कें ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से शदीद सैलाब। बिफरा पानी बोनी नाले के 6 पुलों को बहा ले गया। मुतादिद घर भी जद में आ गए। पुल टूटने से बस्तियों का जमीनी राब्ता टूट गया। सैलाब इतना शदीद था कि जमीन लरज उठी और इमारतों के शीशे टूट गए। अतराफ की मकीन भागकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। सैलाबी रेले से चावल, मकई के अलावा सेब के बागात को भी नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत ने मई के महीने से तैयारियों का आगाज किया। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो फौरी तौर पर मसलों को हल कर सके। जब बारिश हो रही होती है उस वक्त तो अल्लाह के सिवा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो जमीन पे पानी को ना जमा होने दे, वो पानी जमा होगा। ज्यादा बारिशें हुई तो इदारों में इतनी सख्त नहीं कि फौरी रिलीफ दिया जाए। बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी जमा होगा, मसाइल भी होंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने दुआओं का मशवरा दे दिया। कहा, दुआ करें बारिशें इतनी हों जितने मसाइल से हम आसानी से निपट सकें। बिजली के बिल कैसे घटाएं, कैपेसिटी चार्जेस से किस तरह जान छुड़ाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तजावीज़ तलब कर ली। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। कहा, 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा कर दी जाए। इस तरह फी यूनिट 5 रुपए से जायद कमी होगी। IPPs को आइंदा 3 से 5 बरस के लिए इकट्ठी अदायगियों की भी तजवीज़ दी गई, जिससे अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। तीन दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर है, हम इनसे दरखास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए सामने इसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरात कीजिए। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करें, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। कोई समझ रहा है कि हम हार मान जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरना पूरे मुल्क के लिए उम्मीद बन चुका। तनख्वाहदार तबके का टैक्स स्लैब रिवर्स और गाड़ियां छोटी करनी पड़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में 9 दिन से जारी धरने से खिताब। कहा, 3 दिन से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। अवाम के सामने मुज़ाकरात से पता चल जाएगा। महंगाई का कोई जवाब नहीं। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। हुकूमत को खतरा है तो असेंबली तोड़े, इंतखाबात कराएं। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम को अहम तजवीज़। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी कहते हैं, सिस्टम के बचाव का इन्हिसार मौजूदा हुक्मरानों और एक जमात पर है। हमने तो इनको सपोर्ट किया हुआ है, खतरा है तो फिर हमसे शेयर करें। ARY को इंटरव्यू में कहा, जिन्होंने कोई और फैसला करना है उनको करने दें। पीपल्स पार्टी आइन के साथ है। बानी PTI अब बात करना चाहते हैं,
मगर वो काबिल एतबार शख्स नहीं। अभी कहेगा चकजई को इख्तियार है, फिर कहेगा नहीं है। सिंध पहला सूबा है इसने तेजी से काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे, फ्रूशन पे ले आए हैं कि हम इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे एक पंखा, 3 बल्ब और एक बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिस्टम को कम आमदनी वाले खानदानों को सब्सिडी पर फराहम किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के तहत कम आमदनी वाले घरानों को 2 लाख का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पहले मरहले में 9000 सोलर पैनल्स का ऑर्डर दे दिया है, जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को दिए जाएंगे। तुर्क नेवल फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क एडमिरल ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान माहिरीन की सतह के स्टाफ मुज़ाकरात, मुश्तरका ऑपरेशन, तरबियत और तकनीकी शोबों से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। ISPR का कहना है तुर्क एडमिरल का दौरा दोनों बरादर मुल्कों की बहरिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। कश्मीर के नवाही इलाके में पुलिस एहलकार और बेटे पर डाकुओं की फायरिंग। बेटा बरकत जाम भग, चौकी इंचार्ज जख्मी हो गया। दर्जन से ज्यादा मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल। हंगामी हालत में मरीज की मुंतकिली के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। इमदादी सरगर्मियों में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए माई कराची नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार लायक तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम का SIFC मनसूबा भी बैरूनी सरमायाकारी के लिए अहम साबित होगा। नुमाइश में माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस से आगाही का प्रोग्राम शानदार इकदाम है। सब मिलकर पायदार टेक्नोलॉजी के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। IPPs का मसला जल्द हल हो जाएगा। इराकी रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर की वफ्द के हमरा वजारत दाखिला आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने, सहूलतों की फराहमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है इराकी हुकूमत पासपोर्ट के मामले पर जल्द हतमी फैसला करेगी। इराकी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर सतह पर मुआवनत फराहम की जाएगी। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी बमबारी में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में फिजाई हमले में 3 बच्चों समेत 8 अफराद लुकमा अजल बने। मगरबी किनारे तिलकरम ने इसराइली फोर्सेस ने गाड़ी को निशाना बनाया, 5 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा के इमाम और साबिक मुफ्ती आजम शेख अकरमा सबरी को रिहा कर दिया। मस्जिद अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी लगाई। शेख अकरमा ने खुतबे में इस्माइल हनिया के लिए तारीखी कलमात अदा किए थे। बरतानवी शहर लिवरपूल में मुस्लिम शहरी चाकू हमले में जख्मी। मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ की लहर। चाकू जनी का वाक़या मस्जिद के बाहर मुजाहरे से कबल पेश आया। इंतहा पसंदों के एहतजाज के खिलाफ सैकड़ों बरतानवी शहरी भी मौजूद रहे, मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ किया। साउथ पोर्ट वाक़े के बाद बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। संडरलैंड में मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन भी जला डाला। बांग्लादेश हुकूमत ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरों का सिलसिला जारी।
गुज़श्ता रोज एहतजाज के दौरान मजीद 2 अफराद जान से गए, 100 से जायद जख्मी। पुलिस से झड़पों में अब तक 200 से जायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। एहतजाजी तलबा ने मुल्क गिर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु के साहिल पर खुदकुश धमाका, 32 अफराद हलाक, 63 जख्मी हो गए। हलाकतें बढ़ने का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 हमलावरों को हलाक कर दिया। छठे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पेरिस ओलंपिक्स में मराकशी फुटबॉल टीम का बड़ा कारनामा, अमेरिका को 4-0 से इबरतनाक शिकस्त दे दी। मराकश ने पहली बार इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। फाइनल में रसाई के लिए स्पेन से पीर को मुकाबला होगा। मेडल टेबल पर चीन का राज बरकरार। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। आजादी का महीना आते ही जश्न मनाने की तैयारियां, शहर शहर सब्ज हिलाली परचम, बैजेस और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। यौम आजादी मनाने के लिए पुरअज़्म।